जय गुरु जी अंकल, सारी संगत को जय गुरु जी। और सबसे पहले शुक्राना गुरु जी का कि ये मौका दिया है कि गुरु जी का सत्संग शेयर कर सकूं। और ये भी अपने आप में एक सत्संग है कि हुआ क्या, क्योंकि आज सोमवार है और सावन का पहला सोमवार है, तो कल से मन में एक उम्मीद थी, एक विश थी कि कुछ स्पेशल करूं, क्या खीर बनाऊं या फिर मंदिर जाऊं, कुछ तो करूं क्योंकि पहला सोमवार है सावन का। बट स्कूल से लेट हो गई आते आते और कुछ भी नहीं कर सकी, कुछ भी नहीं। फिर शाम को जब अंकल का कॉल आया कि आंटी आप करोगे, तो थोड़ी स्केप्टिकल थी कि अचानक से मैं कर पाऊंगी, प्लस लेट होगा एंड ऑल, पर फिर सोचा नहीं, कर लेती हूँ। जब वेट कर रही थी तब ये रियलाइज हुआ ये गुरुजी की ब्लेसिंग है कि मैं कुछ स्पेशल करना चाहती थी क्योंकि सावन का पहला सोमवार है। और इससे ज्यादा स्पेशल तो शायद कुछ भी नहीं हो सकता कि गुरुजी की प्यारी संगत के सामने मुझे ये मौका मिला है कि आज मैं अपना सत्संग शेयर करूं। तो इसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू कि आपने मेरा जो स्पेशल कुछ करने का मन था उसको आपने इस तरह से पूरा किया। तभी हम बोलते हैं ना, हम जो गुरुजी से कुछ भी मांगते हैं, हम कुछ भी हमारी इच्छा होती है, गुरुजी उससे ज्यादा बड़ा हमें कुछ देते हैं। ये एक बहुत छोटा सा उस चीज का एग्जाम्पल है कि मुझे करना क्या था, कि कुछ करना था और गुरुजी ने किस तरह से उस चीज को मेरे सामने लाया, मुझे क्या मौका दिया करने का, ताकि मुझे जो स्पेशल करना था वो मैं कर सकूं। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सो ये तो आज का सत्संग ही हो गया। उसके साथ संगत जी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम सब बहुत लकी हैं। लकी है क्योंकि साक्षात भगवान हमारे साथ है, हर पल हमारे साथ है। ऐसा एक भी पल नहीं होता कि हमें लगता है गुरुजी हमारे साथ नहीं है। और हमें सबको यही सोचना चाहिए कि हम बहुत 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 लकी है और कि गुरुजी हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है। हम तो ये बोल सकते हैं, मतलब मुझे बहुत हैरानी होती जब कोई बोलता है ना कि भगवान, मुझे लगता है कि नहीं, हम तो भगवान को जानते, भगवान तो सारे टाइम हमारे साथ होते हैं, सब टाइम हम उनसे कभी भी बात कर सकते हैं। हमारे गुरुजी हमारे भगवान है, सदा शिव है, हम जब चाहे उनसे बात कर सकते हैं, वो हर समय हमारी बात सुनते हैं। छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हो, गुरुजी सब सुन रहे हैं और सबका वो जवाब देते हैं। ये छोटे छोटे सत्संग है जो मैं आपसे पहले शेयर करूंगी, बड़े वाले बाद में। तो शुरू करते छोटी छोटी चीजों से जो गुरुजी हमें याद दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो। एक दिन ऐसे ही व्हाट्सएप पे कुछ खोला था तो देखा गुरुजी की पुराने जो पिक्चर शेयर हो रही थी। तो एक ऐसी पिक्चर थी गुरुजी की जिसमें गुरुजी की संगत को प्रसाद दे रहे थे अपने हाथ से। मुझे भी ऐसा मौका मिला है कि हाँ, गुरुजी ने को देखने का और उनसे प्रसाद लेने का। पर उस दिन ऐसा लगा कि गुरुजी मुझे भी आपके हाथ से प्रसाद लेना है फिर से, अब बहुत टाइम हुआ, मुझे भी लेना है। कि ये क्या बात हुई, आप ऐसे चले गए हो कि मुझे आपके हाथ से प्रसाद लेना है। जिद आ जाती है ना बच्चों को कि मुझे भी आपके हाथ से प्रसाद लेना है। तो खैर सो गए, तो गुरुजी ने दर्शन दिए और रात को जब गुरुजी ने दर्शन दिए, हम गुरुजी का सपना तो नहीं ले सकते। अगर हमारा मन करे तो हम रोज गुरुजी के सपने ले, पर वो हो नहीं सकता जब तक गुरुजी ना चाहे। तो गुरुजी का मन, गुरुजी ने अपना दर्शन दिए और अपने हाथों से प्रसाद दिया। सो छोटी सी चीज थी, एक बच्चे की जिद थी, गुरुजी ने अपनी बच्ची की जिद को पूरा किया इस तरह से और अपने हाथों से जब दर्शन देके प्रसाद दिया। तो आप सोच सकते हैं जब मैं सुबह उठी तो मैं किस तरह से फील कर रही थी कि कैसे वो हमारे पिता हैं, वो सब कुछ है और हमारी छोटी छोटी बात तो सुनते हैं। ऐसे ही एक बारी एक पिक्चर को देखते हुए जिसमें एक आंटी गुरुजी के पैर दबा रही थी, हाथ दबा रही थी, कुछ आज देखा तो लगा कि ये कितनी लकी है कि उनको गुरुजी को छूने का मौका मिला, कि गुरुजी के हाथ दबाने का। गुरुजी से प्रसाद तो लिया है बट कभी उनको से टच नहीं कर रहा था, किया कभी।
तो मन में ये आया कि कितनी लकी है ये कि गुरुजी को टच कर सके, वो गुरुजी को हाथ लगा रहे हैं। अगेन वही, गुरुजी कैसे जवाब देते हैं, मन की इच्छा थी, गुरुजी ने कैसे पूरा किया। गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए और मुझे बोला, ले छू ले अब मेरा हाथ पकड़, और मैंने उनका हाथ पकड़ा। सो थैंक यू गुरुजी, आप हमेशा ये याद दिलाते हो कि आप हमेशा हमारे साथ हो और हर हमारी बात सुनते हो। एक बार बहुत दुखी थी, बहुत सैड थी और गुरुजी से लड़ रही थी, नाराज थी कि नहीं आप मुझे प्यार नहीं करते हो, आप मुझे प्यार नहीं करते हो। अगर मतलब आप मुझे बताओ कि आप मुझे प्यार करते हो, अगर आप करते हो तो आई वॉन्ट टू नो, आप मुझे बताइए कि आप मुझे प्यार करते, नहीं तो मैं बहुत सैड थी कि नहीं आप मुझे नहीं प्यार करते, मुझे से ये शिकवा था। और जब मैं उनसे ये शिकवा कर रही थी, उनसे ये नाराजगी जता रही थी कि आप मुझे प्यार नहीं करते हो, उसके बाद मेरे पास एक मैसेज आता है और ये मैसेज इंग्लिश में है। मैंने उसके लाइंस थोड़ा सा, मैंने वो मैसेज सेव करके रखा हुआ है कि गुरुजी ने ये मैसेज मुझे भेजा था। उस मैसेज में लिखा था, yippee, ever considered that Guruji has fallen in love with you? और उस मतलब कि आपने कभी सोचा है कि गुरुजी आपसे मतलब he's fallen in love, वो आपसे आपके प्यार में है और आपसे प्यार करते हैं। एंड वो एंड हुआ था मैसेज ऐसे, इसमें लिखा हुआ था, whenever you want to talk he listens, he is crazy about you, he is taking good care of all of your needs। तो उसमें था कि गुरुजी आपके लिए क्रेजी है और वो आप जब बोलना चाहते हो आपकी सब बात सुन रहे हैं और वो आपकी सब नीड्स को फुल का ध्यान रख रहे हैं। तो वो सुन के आप, ये देख के आप समझ सकते हैं कि मेरा क्या क्वेश्चन था कि आप मुझे बताइए अगर आप मुझे प्यार करते हैं। और उस मैसेज के थ्रू गुरुजी ने मुझे जवाब दिया कि वो मुझे कितना प्यार करते हैं। आई एम श्योर आप सबको ये चीज आपने कहीं ना कहीं महसूस की होगी कि हमारे हर पे बार बार, और ये सबको यही कहती हूँ कि जब कोई मुझसे गुरुजी के बारे में पूछता है तो मैं यही बोलती हूँ कि वो हमारी हर छोटी सी चीज का ख्याल रखते हैं और हर बड़ी से बड़ी चीज, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको रोक लेते हैं और अगर कुछ परसेंटेज हमको उसको सहना भी पड़ता है तो वो हमको शक्ति देते हैं कि हम उन सारी प्रॉब्लम्स को हम। अच्छा, मैं कंटिन्यू करती हूँ, आई होप आप सब सुन पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं जब बड़ी मुसीबत जब हमारे ऊपर कुछ आती है तो गुरुजी कैसे हमारी मदद करते हैं। मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में थी। मेरा एक छोटा भाई है और मेरी मॉम एक हाउसवाइफ है और मेरे फादर की जब मेरे पापा की डेथ हुई थी उसके कुछ टाइम बाद ही मेरी मम्मा को किसी ने गुरुजी के बारे में बताया था और वो उन्होंने जाना शुरू किया और वो हमको भी ले गए थे। तो और मम्मा ने बहुत बहुत मेहनत करी और क्योंकि वो हाउस वाइफ थी, पहले उन्होंने ऐसे काम नहीं किया था, बट पापा की डेथ के बाद उन्होंने अपना एक बिजनेस शुरू किया बहुत मेहनत करके। बाय गुरुजी's ग्रेस, गुरुजी की इतनी कृपा है कि अब उनकी खुद की शॉप है और बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी गुरुजी ने मम्मा को हौसला दिया कि वो अच्छे से हमको भी सेटल कर सके और खुद भी सेटल हो सके। तो मम्मा बहुत मेहनत करी और अच्छे से सब किया। और 2010 में मम्मा को कैंसर डायग्नोज हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे लिए तो मम्मा ही हमें दिखती थी, सो जब उनको कैंसर डायग्नोज हुआ तो वो कैसा रहा होगा। मेरा भाई मुझसे छोटा है और उस समय मैं जॉब तो कर रही थी बट स्टिल पापा नहीं थे, बट फैमिली थी जो सपोर्टिव थी, मैं चाचू एंड ऑल, वो बहुत सपोर्टिव थे। फिर भी अब पता चला है कैंसर है, ट्रीटमेंट कहाँ से करे, कैसे करे, अपनी तरफ से फ्रेंड्स एंड ऑल सबकी हेल्प लेके बहुत कोशिश करी कहाँ जाए ट्रीटमेंट के लिए। आप समझ सकते हैं बहुत बहुत परेशान थे, गुरुजी को बहुत क्वेश्चन भी कर रहे थे, गुरुजी आपने क्यों कर दिया ये, ऐसा क्यों किया आपने। उस समय आते हैं ऐसे ख्याल
नहीं आने चाहिए, पूरा विश्वास रखती तो जितनी परेशानी हुई थी वो भी ना होती। बट एनीवेज, तो बहुत अपनी तरफ से हाथ पैर मारे। किसी ने बोला दिलशाद गार्डन जाओ, दिलशाद गार्डन भी जाते थे। हम मेहरोली में रहते हैं, सो मेहरोली से आप सोचिए दिलशाद गार्डन जाना रोज वॉज नॉट इजी, काफी मुश्किल था। ट्रीटमेंट वहां स्टार्ट हुई थी तो जाना पड़ता था, चाचू साथ में जाते थे, पर वो भी कब तक जाते, उनकी भी जॉब थी। एनीवेज स्टार्ट होना शुरू हुआ। किसी ने बोला राजीव गांधी, बट राजीव गांधी एक्सपेंसिव था, महंगा पड़ता, तो क्या करते, इसीलिए लोग सबने बोला एम्स है, बट एम्स में एडमिशन होना बहुत मुश्किल है, एम्स में आपका एडमिशन नहीं हो सकता, तो इसीलिए एम्स का तो छोड़ा ही हुआ था। दिलशाद गार्डन जाना शुरू किया था, टेस्ट वगैरह हो गए थे, बट अगेन रोज जाना वो भी एक टोल था। मेंटली तो हम परेशान थे ही, फिजिकली भी एक एग्जॉस्टिंग हो जाता था रोज रोज इतना दूर ट्रैवल करना। फिर हुआ क्या, एक दिन बहुत परेशान हुई और हार के गुरुजी को बोल दिया कि गुरुजी बस अब नहीं होगा, मतलब मैं नहीं कर सकती हूँ ये, जिस इस प्रॉब्लम में जो भी ये है इसमें आपने ही डाला है, अब आप ही इसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे। मैं थक गई हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है ये मैनेज। मुझे लग रहा था कि अब मैं बड़ी हूँ तो मुझे संभालना है और मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हाथ पैर मारने की कोशिश की थी। इधर किसी का कुछ जान पहचान से कोई डॉक्टर या कोई कोई से कुछ मिल जाए कि जो हमारी हेल्प कर दे, बहुत हाथ पैर मारने की कोशिश की थी, बट कुछ कॉन्क्रीट समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ जो लॉन्ग टर्म में फीजिबल हो, वो समझ नहीं आ रहा था, कुछ मिल नहीं पा रहा था। तो जब ये बहुत थोड़ा निराश हो गई कि कैसे करेंगे, कैसे होगा, कैसे शुरू होगा, तो फाइनली एक दिन गुरुजी के सामने बैठ के रो रही थी और बोला कि मैं नहीं कर सकती हूँ ये, और मैं होती कौन हूँ करने वाली, मुझे लग रहा था मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं, मैं नहीं कुछ कर सकती, करने वाले आप हो और आप ही करोगे। संकट जी, ये अरदास मैंने उनके सामने की थी और ये करके जब आंसू पोंछ के जैसे ही मतलब खत्म किया, जब ये उनके सामने उनके ऊपर छोड़ के, तो अचानक से जैसे ना एक बल्ब जल जाता है। सडनली मुझे एकदम याद आया कि मेरी क्लास में बहुत साल पहले एक बच्ची थी, क्योंकि मैं टीचर हूं तो बहुत सालों पहले एक बच्ची थी जिसकी मम्मा एम्स के एडमिन में थी। उसका नंबर मेरे पास नहीं था, पर कहीं से मुझे वो बस एक जैसे गुरुजी ने मेरे दिमाग में वो एकदम से वो डाला कि उनका नाम आ गया। इतने सालों बाद मैंने कभी उनसे कभी पहले बात नहीं की थी उस बच्ची के नेक्स्ट क्लास में जाने के बाद, बट जैसे ना एक बल्ब सा जला कि युविका की मम्मा, वो उनका ख्याल आया। किसी को कॉल किया, एक कुलीग को, उनके पास नंबर था उनका और उनका नंबर मिला। एंड आप मानेंगे नहीं, उनको मैंने जैसे बताया तो उन्होंने मुझे बोला मैम आपके लिए कुछ भी, आप टेंशन मत लीजिए, करेंगे। तो उन्होंने पहला एडमिशन ऐसा एम्स में उन्होंने करवाया, एंड बाय गुरुजी's ग्रेस वो पहला उन्होंने करवाया था। उसके बाद छोटी मोटी आप एम्स जैसी जगह पे जाते हैं तो थोड़ा बहुत तो होता है, बट गुरुजी की कृपा से हमको कोई मेजर ऐसा हर्डल नहीं मिला एक बार जाने के बाद। इनफैक्ट गुरुजी की अगेन मैं बोलती हूँ कि गुरुजी ने मम्मा को जो डॉक्टर दिया, हम वी वर टोल्ड, हमें बोला गया था हमें किसी और डॉक्टर के पास जाना है, और जिनके पास हम पहुंच गए उनका नाम सेम था, वो नहीं थे जिनके पास हमें जाना था, बट देन वो गुरुजी ने उनको हमें भेजा था क्योंकि उन्होंने इतना मम्मा का ख्याल रखा। वो एक यंग डॉक्टर थे, छोटे थे, पर समहाउ मम्मा से उनका वो हुआ कनेक्शन। मम्मा रो रही थी कि मेरे बच्चों का क्या होगा, कि अगर मुझे कुछ हो जाए, तो उन्होंने जैसे मम्मा को समझाया एंड ऑल, और उसके बाद पूरा मम्मा का ख्याल रखा पूरे टाइम जब तक उनकी ट्रीटमेंट चली। हम हमेशा उनसे बात कर सकते थे कि अच्छा ये हो रहा है, ये ठीक है या नहीं, और बहुत अच्छे से मम्मा का ट्रीटमेंट हो गया। और बाय अगेन गुरुजी की कृपा से मम्मा ठीक, मम्मा का ट्रीटमेंट का जब रिजल्ट आया वो बिल्कुल ठीक थी। अब मम्मा के ट्रीटमेंट को 10 साल से ज्यादा हो गए, इनफैक्ट 12 साल हो गए मम्मा का ट्रीटमेंट। वो हर साल एम्स में जाती है अपना ट्रीटमेंट चेकअप करवाने के लिए, ईयरली चेकअप,
और अगेन हम हर साल हर टाइम ये कहते हैं थैंक यू गुरुजी कि आपने मम्मा को ठीक किया और अभी भी बिल्कुल ठीक किया और ऐसे ही उनको ठीक रखिएगा। और वो जो डॉक्टर थे जिन्होंने मम्मा का इतना ध्यान रखा, हम उनको अपने गुरुजी के बारे में हमने उनको बताया कि हमें लगता है कि गुरुजी ने ही उनको भेजा था, जिस तरह से उन्होंने हमारा साथ दिया। एंड अगेन गुरुजी की कृपा से वो डॉक्टर जो समय जूनियर डॉक्टर थे, अब वो एक बहुत बड़े डॉक्टर बन गए हैं और दिल्ली में नहीं है, वो बाहर कहीं है, बट वो बहुत बड़े डॉक्टर बन गए हैं। अगेन कैंसर ट्रीटमेंट करते हैं वो, और हम उनको हमेशा बोलते हैं कि आप हमेशा हमारी प्रेयर में हैं, गुरुजी ने आपको हमेशा ब्लेस करते रहे और उसकी ब्लेसिंग हमारे साथ रहे। तो इस तरह से हम लोग सिर्फ, हमारे पास और ऐसा कुछ नहीं था, हमारे पास गुरुजी के अलावा मैं बोलूंगी हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो गुरुजी ने हर पल पे हमारा साथ दिया, हाथ पकड़ा और इस सब पूरा ट्रीटमेंट से हमको निकाला और मम्मा को ठीक किया। इस ट्रीटमेंट के बीच में एक और जो बहुत अच्छी चीज हुई थी कि मम्मा की कीमो जो होनी थी वो हफ्ते में एक दिन होनी थी, और हमें जो दिन दिया गया था वो मंडे दिया गया था। और समहाउ हम ये सुन के बहुत खुश थे कि मंडे का दिन हमको मिला है। अगेन गुरुजी की कृपा से, उसकी ब्लेसिंग ही थी। हर कीमो के बाद लोग इतना थक, मतलब कीमो के अलग अलग असर होते हैं, बट में मम्मा के साथ हम लोग हर कीमो के बाद गुरुजी मंदिर जाते थे, बड़े मंदिर जाके माथा टेक के तब हम वापस आते थे। इसी दौरान मम्मा को दर्शन दिए गुरुजी ने, लोटा ब्लेस के उनके उसमें लोटा आया और हमने लोटा ब्लेस करवाया था। गुरुजी की ब्लेसिंग थी, मम्मा ने उस लोटा से जो पानी था वो पिया और स्नान भी किया पूरे टाइम। तो गुरुजी की ब्लेसिंग से हर छोटी से छोटी चीज और हर बड़ी से बड़ी चीज सॉल्व हो जाती है। थैंक यू गुरुजी। एक और जो सत्संग है वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पापा नहीं थे, फर्स्ट ईयर कॉलेज में थी, बचपन से शौक था कि पढ़ना बहुत है, ठीक है। पापा को प्राउड, पापा मुझे बोलते थे कि मैं उनकी राजकुमारी हूँ, तो मुझे लगता था कि कुछ ऐसा करना है कि पापा प्राउड फील करे। आई वॉज डूइंग माई BLed, मैं BLed कर रही थी, जैसे मेरा कोर्स खत्म हुआ मैं टीचर बन गई। अब जॉब छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि जॉब इंपॉर्टेंट थी, जॉब के साथ पढ़ाई करी। पहले MA करा इंग्लिश में, पर उसका कुछ इतना वो, मतलब पढ़ने में अच्छा लगा था तो इसलिए किया। फिर बचपन में कभी ख्याल आया था कि सोशल वर्क करना है, सो पढ़ते पढ़ते जॉब के साथ ही कहीं से पता चला कि सोशल वर्क अब कॉरेस्पॉन्डेंस से स्टार्ट हो गया है। थोड़े टाइम के लिए चिदम्बरम जाना पड़ता है कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, पर आप कर सकते हैं। तो बहुत खुशी हुई कि कुछ करने, जो सोचा था कभी ये करूंगी वो कर पाऊंगी। तो मैं चिदम्बरम गई, वहां से मैंने मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क कर लिया। वो करने के बाद मुझे MPhil, मुझे किसी ने बोला कि आप आगे MPhil क्यों नहीं करते। मुझे लगा कि नहीं, मैं MPhil कैसे करूंगी। MPhil दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो MPhil के लिए अप्लाई करते हैं रेगुलर कॉलेज से, एंड ऑल ऑफ पूरी इंडिया में कितने बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं जहां से बच्चे पढ़ के आते हैं और वहां के एडमिशन के लिए ट्राई करते हैं। मैंने तो डिस्टेंस लर्निंग से सोशल वर्क किया है, मुझे तो वो सब आता भी नहीं है जो वो सब लोग करते हैं, बट थोड़ा प्रिपेयर किया, जितना कर सकती थी उतना प्रिपेयर किया, कहीं कहीं से हेल्प ली। गुरुजी हमेशा किसी ना किसी को भेजते थे हेल्प के लिए जो मुझे थोड़ा सा गाइड कर सके। ये चीज मैंने नोटिस की है, हम कभी भी कहीं भी प्रॉब्लम में फंसी हूँ या कुछ भी चाहिए, गुरुजी ने कोई ना कोई गाइड जरूर भेजा है। सो किसी ने हेल्प की एंड ऑल दैट, और अप्लाई कर दिया। और मुझे अभी भी ये लगता है, मतलब मुझे पता है, लगता है कि ये सच्चाई यही है कि किसी जिसने कॉरेस्पॉन्डेंस से कोई कोर्स किया हो, सोशल वर्क किया हो, उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी के MPhil के रेगुलर प्रोग्राम में एडमिशन मिल जाना, वो सिर्फ गुरुजी ही कर सकते थे। गुरुजी की ही ब्लेसिंग थी कि और कुछ भी नहीं था, नहीं तो बिल्कुल भी आसान नहीं था। जब मैं पेपर दे रही थी, मैं लोगों को देख रही थी, तो मुझे लग रहा था कि
ये कहाँ कहाँ से आए हैं, ये मतलब मैं यहाँ पे मैं कैसे, एक तो क्लियर ही कैसे करूंगी। क्लियर हो गया तो भी बहुत हैरानी थी कि क्लियर कैसे हो गया एंट्रेंस। एंट्रेंस क्लियर होने के बाद इंटरव्यू होता है, और वो भी जब क्लियर हुआ तो बस लगा कि ये गुरुजी ही चाह रहे थे कि मैं ये कर लूं, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने फिर जॉब से ब्रेक लेकर अपना एमफिल खत्म किया, शुरू किया और फिर खत्म किया। एंड और गुरुजी की कृपा से सिर्फ एमफिल ही नहीं, मैंने फिर आगे धीरे धीरे अपना पीएचडी भी खत्म किया। और जब किया अपना पीएचडी खत्म तो लगा कि आज पापा और गुरुजी दोनों बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे कि चलो बच्चे ने कुछ कर लिया, अब कुछ कर लिया। तो धन्यवाद गुरुजी, कुछ भी ये मुमकिन नहीं होता आपके साथ के बिना, बिल्कुल भी नहीं। आप हो तो हम हैं, आपसे ही तो हम हैं। थैंक यू, धन्यवाद गुरुजी। एक छोटी सी और चीज शेयर करना चाहती हूँ। मेरा बेटा हुआ तो जैसे रात को सोता नहीं था, बहुत तंग करता था। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं आफ्टर डिलीवरी एंड ऑल, तो थोड़ा पेन एंड ऑल ये सब परेशान थी, बहुत परेशान थी और सोई नहीं थी क्योंकि तंग से बहुत सारा तो गुस्सा थी कि गुरुजी क्या मतलब कहाँ फंसा दिया, क्या हो गया ये एंड ऑल दैट। तब अगेन गुरुजी ने दर्शन दिए और बोला कि ये मेरा पुत्र है, तू इसका ख्याल रखी। उस दिन सॉरी बोला गुरुजी को, अच्छा मैं अब ऐसा नहीं बोलूंगी, मैं ख्याल रखूंगी। बट अब जब भी वो मुझे तंग करता है तो मैं यही कहती हूँ, गुरुजी आपका पुत्र है, प्लीज संभाल लो, मुझसे नहीं संभल रहा। सो एंड बाय गुरुजी ग्रेस, बस यही प्रार्थना है कि गुरुजी जैसे हमको हमेशा संभाला, अपने चरणों में रखा है, आप उसको भी हमेशा अपने चरणों में रखना। हर संगत को जहां पे भी हम हैं, हम सब पे अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा रखना, और हम सब बहुत बहुत लकी हैं कि आप हमारे साथ हैं। गुरुजी हमें कभी भी मत छोड़ना, बस एक यही अरदास हमेशा रहती है गुरुजी से, गुरुजी हमेशा अपने चरणों में रखना। धन्यवाद संगत जी, कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज माफ कर देना गुरुजी। शुक्रिया गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।